समझते हैं वो बहुत छोटा है। वासना का वास्तव में अर्थ होता है जो कुछ हमने अपने शरीर से देखा, सुना, खाया, भोगा, उसके संस्कार मन में होना और उन्हीं का पुनः पुनरावर्तन करने की इच्छा होना वासना कहलाता है। अगर हमने कभी कुछ अच्छी वस्तु खा ली तो खा लिया, हम तृप्त हो गए, लेकिन उस समय जब हम खा रहे थे और उस वस्तु का आनंद जो हमारे मन में अनुभव हुआ और उस स्वाद की याद जो हमारे मन में रह गई, वह किसी भी दिन वापस बाहर आ सकती है कि मुझे तो वही वस्तु खानी है। एक बार भोगे हुए सुख को फिर से उसका रिपीटेशन होना वासना कही जाएगी। वो वासना है। ऊतयः कर्म वासना, क्योंकि देखने का, खाने का, सुनने का, सूंघने का, भोगने का जो आप कर्म करेंगे ना इन इंद्रियों से, वही कर्म आपके चित्त में यह निर्णय करेगा कि वो खाया था तो सुख हुआ था, वो देखा था तो बहुत मजा आया था, वो सुना था तो बड़ा आनंद हुआ था, उसे गले लगाया था तो बहुत अच्छा लगा था। अपनी इंद्रियों से आपने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का सुख जो आपके चित्त में स्मरण बन के रह गया है, उस स्मरण को वासना कहते हैं। ऊतयः कर्म वासना। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो अच्छी वासना और एक बुरी वासना, असद वासना और सद वासना। तो 7वें स्कंद के 15 अध्यायों में यही कथा है। उसमें दो ऐसे दिखाई देते हैं जिनको अलग अलग प्रकार की वासना है। उसमें एक तो है हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु, जिसे भगवान से वैर की वासना है, बदला लेना चाहता है, भगवान से बदला लेना चाहता है। उसने वैर बांध रखा है। उसके मन में ऐसा है कि भगवान ने वराह अवतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया था, इसलिए मैं अपने भाई का बदला ले लूंगा और भगवान को मारूंगा। ये वैर, ये वासना उसके मन में है। असद वासना है, भगवान को मारना चाहता है, अजन्मा को मारना चाहता है, अविनाशी को मारना चाहता है। यह उसकी वासना है। और एक दूसरा और है जिसका नाम प्रहलाद है, जो उसका पुत्र है। हिरण्यकश्यपु अपनी वासना नहीं छोड़ पाता। वो भगवान से वैर करना चाहता है, वो उनको मार डालना चाहता है। और उन्हीं का पुत्र प्रहलाद जो है, वो पूर्व जन्म के कारण से उसके हृदय में भक्ति है, उसके हृदय में प्रेम है, उसके निष्ठा है, उसका विश्वास है, उसका समर्पण है, उसका नशा है। प्रेम तो एक नशा होता है ना। ये हिरण्यकश्यपु तपस्या करने भी गए थे। इनकी तपस्या का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि। ये तपस्या करने गए जंगल में, मंदराचल पर्वत पर, एक पांव के अंगूठे पे खड़े हो गए हिरण्यकश्यपु और दोनों हाथ ऊंचे रखे, नभो दृष्टि ही अपनी आंखों को आकाश में चुभो दिया। ऐसा तप किया कि उनके शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई और तप के प्रभाव से उनके सिर में से धुआं निकलने लगा और ब्रह्मलोक जलने लगा।
तो हंस पर बैठकर ब्रह्मा आ गए और ब्रह्मा ने पानी छांटा, उसकी समाधि तोड़ी और उसको कहा कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप। हे हिरण्यकश्यपु, अब छोड़ दे, खड़ा हो जा, तेरा तप सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं तुझे वरदान देने को आ गया। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे, मेरी मृत्यु दिन में नहीं होनी चाहिए, मेरी मृत्यु रात में नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसे वरदान मांगे कि मेरी मृत्यु कोई पशु से नहीं होनी चाहिए, कोई मनुष्य से नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, घर के बाहर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मैं धरती पर नहीं मरूं, मैं आकाश में नहीं मरूं, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। ऐसे दुर्लभ वरदान मांगे, उसने अपने आप को मृत्यु से बचा लिया। और ब्रह्मा ने कहा कि देख, ये वरदान कठिन तो है लेकिन मैं तुझे देता हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए और हिरण्यकश्यप उन्हीं वरदानों के कारण त्रिलोकी का राजा बन बैठा। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। लेकिन ये सब तप के पीछे कारण क्या था? इतनी शक्ति संपादन करने के पीछे कारण यह था कि वो इस शक्ति से वैर लेना चाहता था। उसके भीतर एक वासना थी, एक भावना थी, भगवान को मारना चाहता था, इसलिए उसने तप किया। तप का उद्देश्य अगर अपवित्र हो जाता है तो तप का फल प्रेम नहीं मिलता। लोग बहुत तप करते हैं, ये सेठ लोग तप करते हैं कि नहीं, सवेरे से शाम तक फोन पे लगे रहते हैं। ये व्यापारी लोग अंधेरे अंधेरे दुकान खोलते हैं, 11 बजे घर जाते हैं, ये तप ही तो है, दूसरा क्या है? तो इसका परिणाम क्या आता है? क्या प्रेम मिलता है? क्या चरित्र मिलता है? क्या सत्य मिलता है? क्या दया मिलती है? क्या भगवान मिलता है? क्या मनुष्यता मिलती है? नहीं। अगर तप का प्रयोजन, उद्देश्य पवित्र नहीं है तो तप का कोई अर्थ ही नहीं है। हिरण्यकश्यपु का तप देखिए तो चकित हो जाइएगा आप। ऐसा उग्र तपस्या की है उसने। हजारों वर्ष तक वह इसी तरह एक पांव के अंगूठे पर दोनों हाथ ऊपर करके आकाश में अपलक देखता हुआ खड़ा रहा। ब्रह्मा को बुलाया उसने और आना पड़ा ब्रह्मा को। इस तपस्या का हेतु क्या था? इस तपस्या का हेतु था शक्ति संपन्न होना। और सबसे बड़ा भय क्या होता है? मृत्यु का। तो उसने वहीं पर बैंड लगा दिया। उसने कहा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि देख, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाए चलेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में होनी चाहिए। घर के अंदर नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा, धरती पे नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, पशु पक्षी से नहीं मरूंगा, मनुष्यों से नहीं मरूंगा। और ब्रह्मा जी, तुमने जिस जिसको रचा है उसमें से कोई मुझे नहीं मार सके, ऐसे वरदान दीजिए। ऐसे वरदान दे दिए ब्रह्मा ने। अब इस शक्ति के द्वारा हिरण्यकश्यपु त्रिलोकी का राजा बन गया। देवताओं को भी उसने पराजित किया, पातालवासियों को भी पराजित किया, पृथ्वीवासियों को भी पराजित किया। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में उस हिरण्यकश्यपु की शक्ति का इस तरह वर्णन है। वो पर्वतों को जाकर के कहता, इधर खिसको, अच्छे नहीं लग रहे हो, तो पर्वत इधर खिसक जाते। वो नदियों को कहता कि देखो तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, अपना मार्ग बदल दो, तो नदियां मार्ग बदल देती। वो पृथ्वी को कहता कि मुझे ये चाहिए, तो पृथ्वी उत्पन्न करके दे देती। वो समुद्र को कहता कि मुझे ये रत्न चाहिए, तो समुद्र रत्न लेके दे देता। जड़ात्मक प्रकृति के ऊपर भी उसका इतना शासन था, इतना बताया गया उसको।
लेकिन उसके भीतर उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? वैर। वो हरि को ढूंढता था, भगवान को ढूंढता था, उन्हें मार डालना चाहता था। ऐसे हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उसमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। लेकिन वो सबसे छोटा तो था, लेकिन वह गुणों में सबसे बड़ा था। उसे जन्म से ही भगवान की भक्ति मिली हुई थी। क्योंकि यह हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया था ना, तब इस हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु नारद मुनि के आश्रम में चली गई थी। तो वहां गर्भ में रहा हुआ यह प्रहलाद नारद मुनि का सत्संग सुनता था। तो गर्भ में ही इसे भक्ति प्राप्त हो गई। प्रहलाद को जन्मा तो भगवत भक्त बन गया। अब पिता भगवान का विरोधी और पुत्र भगवान का उपासना। पिता ने बहुत प्रयत्न किए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को सुधारने के बहुत प्रयत्न किए। गुरु के वहां भी भेजा, ये भी किया, वो भी किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्योंकि बुरा आदमी बुराई नहीं छोड़ सकता, तो अच्छा आदमी अच्छाई क्यों छोड़े? इस तरह पिता पुत्र में बड़ा संघर्ष हो गया। धीरे 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 पिता पुत्र एक, वो पिता जो था वो शत्रु बन गया अपने पुत्र का। उस हिरण्यकश्यपु ने यह सोचा कि सभी तरफ ढूंढ रहा हूं, त्रिलोकी का राजा बन गया, फिर भी मुझे कहीं भगवान नजर नहीं आता। हो न हो ये मेरा पुत्र ही कहीं भगवान बन के तो नहीं आया हुआ है। इसलिए उसने अपने पुत्र को मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे गिराया। पता नहीं किन हाथों ने झेल लिया। उसे भूखा रखा तो भी कुछ नहीं हुआ। उसको दंश देने के लिए बहुत से सांप उसके ऊपर छोड़े, लेकिन सारे सांप नाचने लग गए, हरि नाम गाने लग गए। वो तो ऐसा ही था, कभी नाचता, कभी रोता, कभी गाता। गोविंदे न सहाय की कृत्य, उसके लिए भागवत जी में लिखा हुआ। वो जो कुछ भी करता भगवान को साथ में रख के करता। वो अकेला था ही नहीं। गोविंदेन सहाय की कृत्य, गोविंद उसके साथ रहे। गोविंद परिरंभित, भगवान उसके व्यक्तित्व में मिल गया था। जैसे शक्कर दूध में मिल जाती है, जैसे फूल में गंध होती है, उस तरह ईश्वर उसमें रहता था। ये शक्कर होती है ना, जब उसे आप दूध में डालते हैं 2 चम्मच और जब हिला देते हैं तो फिर ढूंढ सकते हैं कि शक्कर कहां है। अच्छा, और दूध का कोई भी बिंदु शक्कर बिना का है क्या? एक हो गई वो तो। उसी तरह से भक्तों के भीतर भगवान एक हो जाते हैं। उनकी आंखों में रहने लगते हैं, उनके धड़कन में रहने लगते हैं, उनकी श्वासों में रहने लगते हैं, उनकी वाणी में रहने लगते हैं। वो चलते हैं तो उनके पाँवों में रहने लगते हैं, उनके हाथ हिलते हैं तो उनके हाथों में रहने लगते हैं, वो बोलते हैं तो उनकी वाणी में रहने लगते हैं, वो गाते हैं तो उनके कंठ में रहने लगते हैं, वो रोते हैं तो उनके आंसुओं में रहने लगते हैं। ऐसे हो जाते हैं भगवान, एक हो जाते भक्तों के साथ। भगवान भक्तों के आंसू बनते हैं, भगवान भक्तों के गीत बनते हैं, भगवान भक्तों के हाथ बन जाते हैं, पूजा बन जाते हैं। ऐसा ही भक्त था प्रहलाद, प्रतिक्षण हरि के साथ रहता था। अरे भक्ति ऐसे सिद्ध होती है, आप भी ऐसे हो सकते हैं, आपको ऐसा ही होना चाहिए। आप इसीलिए मनुष्य हुए हैं। हमारे ऋषि तो मनुष्य का यही कर्तव्य बताते हैं और यही लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि तू मनुष्य हुआ है तब हरि के पास जा। क्योंकि अगर तू पशु हुआ, पक्षी हुआ, तो तू कैसे गाएगा, तू नाचेगा कैसे, तू मंत्र कैसे बोलेगा, तू सत्य कैसे बोलेगा, तू दया कैसे
करेगा? अगर तू भैंस बन गया, गाय बन गया, बकरी बन गया, पक्षी बन गया, मछली बन गया, कीड़ा बन गया, तो तू क्या करेगा? लेकिन जब तू मनुष्य है तो तू गा सकता है, सोच सकता है, विचार सकता है, कर्तव्य निर्धारित कर सकता है। ऐसे होते हैं भक्त जिनकी हर क्रिया में भगवान की उपस्थिति होती है। ऐसा ही श्री हरि के प्रेम से जिसका रोम रोम भरा हुआ है, जिसके रक्त रक्त में श्री हरि का नाम गूंजता रहता है, गोविंद घूमते रहते हैं जिसके रक्त में, ऐसा ही भक्त था प्रहलाद। पिता ने उसको मारने का बड़ा प्रयत्न किया। हिरण्यकश्यप एक बार तो होली में डाल दिया। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, तो उसमें डाला तो होली जल गई और प्रहलाद वैसे ही रह गए। बड़े प्रयत्न किए लेकिन वो नहीं मरा। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने ही पकड़ लिया कि बोल तेरे को कौन बचाता है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे सैनिक तुझे नहीं मार पाए, मेरी बहन तुझे नहीं मार पाई, जहर तुझे नहीं मार सका, सांप तुझे नहीं काट सके, आग नहीं जला सकी, पानी नहीं डुबा सका, आज मैं हिरण्यकश्यपु त्रिलोकी का राजा, आज मैं तुझे मार दूंगा। पकड़ लिया उसे, शस्त्रागार में ले गया, जहां अस्त्र शस्त्र रखे थे वहां ले गया। बोल तेरी कौन रक्षा करता है? प्रहलाद ने कहा कि मेरी रक्षा वही करता है जो सबकी रक्षा करता है, जो तुम्हारी रक्षा करता है, जो अणु अणु की रक्षा करता है, जो बिंदु बिंदु की रक्षा करता है, जो इन देहधारियों की एक एक धड़कन की रक्षा करता है, श्वासों की रक्षा करता है, वही मेरी रक्षा करता है। पिता, मेरी रक्षा करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला दो नहीं है पिताजी, एक ही है। असुर भाव छोड़ दीजिए, समता धारण करिए, भक्ति प्रेम धारण करिए, वह हृदय में से निकाल दीजिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि लगता है जो आदमी मरने वाला होता है वो कुछ न कुछ बोलता रहता है, उसे पता ही नहीं। तू भी प्रलाप कर रहा है, तेरी मौत आ गई है। बोल तुझे कौन बचाता है? मेरा हरि बचाता है। तो कहां है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी वो एक जगह हो तो बताऊं ना, वो तो कण कण में रहता है, तुम्हारे भीतर भी रहता है, मेरे भीतर भी रहता है, अणु अणु में उसका वास है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बहुत अच्छा, तब ये पत्थर के स्तंभ में भी रहता है क्या? बोले हां, इस पत्थर के स्तंभ में भी रहता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अच्छा, अब मैं इस स्तंभ को तोड़ देता हूं। अगर तेरा भगवान इसमें से निकल करके तेरी रक्षा अगर करेगा तो तू बचेगा, और इसमें से तेरा भगवान जो नहीं निकला तो मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा कह करके आंखें लाल लाल बना करके अपनी भुजाओं में सारी शक्ति इकट्ठी करके उसने जो वो स्तंभ था उसे जोर से प्रहार किया स्तंभ के ऊपर। भयंकर शक्ति से जो प्रहार हुआ उससे स्तंभ टूटा और आकाश में बादल गरज उठे, भयंकर शब्द हुआ और उस स्तंभ में से एक महापुरुष प्रकट हुए, भगवान नृसिंह नारायण प्रकट हुए। विकराल उनकी दाढ़ें थी, मुकुट पहन रखा था, न तो मनुष्य दिखाई देते थे और न सिंह दिखाई देते थे। उनकी मुखाकृति सिंह की थी और नीचे से सारा कबंध मनुष्य जैसा। 4 हाथ थे, उनके नख सिंह जैसे थे, उनके रोए शरीर के रोम सिंह जैसे थे, चमड़ी सिंह जैसी थी, भयंकर जलती हुई आंखें, शंख चक्र गदा पद्म केयूर कुंडल माला हार कंगन कड़े अंगूठियां आयुध लेकर के भयंकर गर्जना करते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए भगवान। बोलिए गोवर्धन नाथ की। मुझे सुनाई नहीं दिया कौन बोला?
बाल कृष्ण लाल। देखिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेन चात्मनि। भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए, इसके दो कारण भागवतकार ने बताए। भगवान स्तंभ में से इसलिए प्रकट हुए कि अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए। प्रहलाद ने कहा ना कि हाँ स्तंभ में है, और हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ तोड़ दिया, उसमें से भगवान नहीं प्रकट होते तो झूठा कौन हो जाता? प्रहलाद। और भगवान का यह प्रण है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी झूठा नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरा भक्त कब हमेशा विजयी होता है। तो एक तो अपने को प्रेम करने वाले उस भक्त प्रहलाद की वाणी सच करने के लिए, उसकी वाणी को सत्य बनाने के लिए भगवान जड़ पत्थर के स्तंभ में से प्रकट हुए, एक कारण। और व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनि, और दूसरा कारण कि देखो मैं सभी जगह रहता हूं, पत्थरों में भी हूं, पानी में भी हूं, हवा में भी हूं, तेरे में भी हूं, उसमें भी हूं, उसमें भी हूं, कीड़ी में भी हूं, कुंजर में भी हूं, आकाश में भी हूं, नक्षत्रों में भी हूं, हवाओं में बहता हूं, फूलों में मेरी ही सुगंध है, वृक्षों का सौंदर्य में ही हूं, पुरुष का पौरुष में ही हूं, स्त्री का गर्भ में ही हूं, सब कुछ में ही हूं, सभी जगह में ही होता हूं। ये अपनी व्यापकता दिखाने के लिए भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए। अद्भुत रूप, न मृगम न मानुषम। वो हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि ये क्या सिंह, ये शेर है, सिंह है? नहीं नहीं, ये सिंह नहीं है। क्या मनुष्य है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सिंह जैसा है। ये सिंह है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मनुष्य जैसा है। ऐसा नृसिंह रूप धारण किया, विकराल। और जैसे कोई बहुत बड़ा गरुड़ छोटे से सांप को पकड़ लेता है, उस तरह वो हिरण्यकश्यपु ने, उन भगवान नृसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। इतना बलवान, इतना तेजस्वी हिरण्यकश्यपु, जैसे कोई विशाल गरुड़ के पंजे में कोई छोटा सा सांप का बच्चा फंस गया हो, वैसे तड़पने लगा। भगवान के हृदय में बड़ा क्रोध था, मेरे भक्त को बहुत दुख दिया। यह पीड़ा थी भगवान को, क्योंकि कोई तुम्हारे बच्चे को दुख देगा तो कोई मां सहन करेगी? किसी मां को अच्छा लगेगा? तुम्हारे पुत्र को कोई मारेगा, तुम्हारे पुत्र को कोई घायल कर देगा, तुम्हारे पुत्र की कोई निंदा करेगा, तुम किसी मां को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर भगवान भक्तों की मां ही तो होता है, और क्या होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भक्तों की मां ही तो होता है वो, और कौन होता है? तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, बड़े क्रोध में उस हिरण्यकश्यप को पकड़ करके ले गए। सायंकाल का समय था, महल के दरवाजे पर चले गए। महल के मुख्य द्वार पर जैसे कुर्सी पर बैठा जाता है ना, वैसे महल के मुख्य द्वार पर दो पांव आंगन में रखे और अपना शरीर द्वार में बैठ गए। हाँ, उसको अपनी जंघाओं पे डाल दिया और उसको पूछा कि तू बड़ा शक्तिशाली, बड़ा तपस्वी, बड़ा महान बनता था, मुझे ढूंढता था, तू अपने आप को अमर समझता था, देख ले मुझे, देख इस समय दिन नहीं है, रात भी नहीं है, संध्या काल है। देख तू घर के अंदर भी नहीं है, घर के बाहर भी नहीं है, द्वार पर है। देख तू पृथ्वी पर भी नहीं है, आकाश पर भी नहीं है, मेरी जंघाओं पर सोया हुआ है। देख मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं तो खुद स्वयं भू हूं, अपने आप बन के आता हूं, मैं कोई ब्रह्मा का सर्जन नहीं हूं।
और देख मेरे स्वरूप को, न मैं पशु हूं और न मैं मनुष्य हूं, मैं तो नृसिंह हूं। और देख मेरे इन नाखून को, ये अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, नख है। ऐसा कहकर के उसके पेट को फाड़ डाला। देवता आकाश मार्ग में खड़े हुए ऋषिगण, देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। भगवान नृसिंह नारायण के इस अद्भुत चरित्र को देख करके, उनकी भक्त वत्सलता को देख करके, भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम है उसे देख करके नारायण पुष्पों की वर्षा की। गुस्से में भगवान ने उस नृसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ दिया। उसकी जो नसें होती है ना, शिराएं, वो गले में पहन ली और उनके सारे वस्त्र रक्त रंजित हो गए। भयंकर गर्जना करते हुए, क्रोध में भरे हुए भगवान सिंहासन पर जाके बैठे। देवी देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को कहा कि अरे आपके तो पति हैं, आप जाइए। तो लक्ष्मी जी भी ये विकराल रूप देख करके सामने नहीं पहुंची। अंत में नारद ने कहा कि बेटा प्रहलाद, ये भगवान तेरे लिए आए हैं, तू सभी भयभीत हैं, जा। ध्रुव धीरे 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 भगवान के पास गए, अपने चरणों में झुके हुए, अपने पांवों में पड़े हुए 5 वर्ष के उस बालक को देख करके जैसे माँ के हृदय में ममता आ जाती है, वैसे भगवान की आंखों में अश्रु आए, प्रेम उभर आया। उन्होंने उनको उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बैठे बैठे ध्रुव ने अश्रुपूरित आंखों से भगवान नृसिंह की स्तुति की, प्रार्थना की, स्तवन किया। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, मैं आपके इस विकराल रूप से नहीं डरता, मैं इस संसार से डरता हूं, क्योंकि ये संसार आवागमन में डालता है, ये संसार मोह में डालता है, ये संसार वैर और शत्रुता सिखाता है। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपके चरणों का दास हूं। बड़ी सुंदर प्रहलाद ने जब स्तुति की है तो नृसिंह भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा है। ये बेटा कुछ वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा कि आप वरदान के लोभ में मुझे मत डालिए, मैं तो आपके लोभ में पड़ा हुआ हूं, वरदान मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने वारंवार आग्रह किया, तब प्रहलाद ने एक बात मांगी, भगवान तब अगर देना ही है तो एक वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा क्या? कि भगवान, मेरे पिता ने आपके साथ बहुत वैर किया, आप उसको क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा दान दे दीजिए। आप दया के सागर हैं, उसे भूल जाइए। ऐसे होते हैं भक्त, अपना बुरा करने वाले का भी भला सोचने वाले होते हैं भक्त। आप भी तो मालाएं करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, तो अपना बुरा करने वाले का भी जो भला सोचता है वो भक्त होता है। प्रहलाद जी ने एक और बात पूछी कि भगवान एक बात बताइए। बोले क्या? कि मेरे पिता ने त्रिलोकी में एक एक जगह आपको ढूंढ लिया, लेकिन आप नहीं मिले, आप कहां चले गए थे? मेरे पिता ने आपको ढूंढने में कोई प्रयास बाकी नहीं रखा, सब कुछ किया, लेकिन आप कहीं मिले नहीं, तो आप कहां पधार गए थे? तो नृसिंह भगवान ने कहा कि देख बेटा, तेरा पिता मुझे तीनों लोकों में ढूंढता था, उस समय मैं तो उसके हृदय में जाकर के बैठा हुआ था, वो अपने भीतर ही नहीं देख रहा था। अपने हृदय को अगर देख लेता तो वहीं मेरे दर्शन हो जाते उसे। इस तरह ये 2 वासनाओं की कथा 7वें स्कंद की कथा है। 8वां स्कंद मनवंतर सद्धर्म। देखिए, 43 लाख
20,000 वर्ष का चतुर्युग का काल होता है। ये 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युगों का काल कितना होता है? 43 lakhs 43,20,000 वर्ष। इतने वर्षों में ये 4 युग पूरे हो जाते। तो जैसे कलयुग पूरा होता है तो फिर क्या आता है? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। इस तरह ये 4 युग जब 74 टाइम्स 74 बार जब आते हैं और जाते हैं, तब एक मनु का काल पूरा होता है। ऐसे 14 मनु होते हैं। इन 14 मनु का समय जब पूरा होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस तरह ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। यह काल की विशालता है। मनवंतरों की कथा है। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग सप्तर्षि होते हैं, अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं। तो अलग अलग मनवंतरों में भगवान के जो अवतार हैं उसकी कथा 8वें स्कंद की कथा। उसमें सबसे पहला अवतार तो हरि का अवतार है। एक हरिमेधा नाम के ऋषि थे। तामस 4था मनवंतर था। हरिमेधा नाम के ऋषि के पत्नी हरिणी, उसके गर्भ से भगवान ने श्री हरि के रूप में अवतार धारण किया और उन्होंने गज की रक्षा की। जो गजराज था ना, उसकी रक्षा की। जब मगर ने पकड़ लिया था वो हरि अवतार धारण किया भगवान। एक अवतार में भगवान ने क्या किया कि देवता दानव समुद्र मंथन करने लगे अमृत प्राप्ति के लिए। मंदराचल पर्वत का मथानी बनाई, वासुकी नाग का डोरा बनाया, मंथन करने लगे। एक तरफ दानव, एक तरफ देवता। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करने का। अमृत क्यों चाहिए? क्योंकि मरना नहीं है, इसलिए। अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे तो वो पर्वत नीचे उतरने लगा। तो उसे धारण करने के लिए भगवान कूर्मा अवतार धारण किया उन्होंने। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालो कमठाकृते भगवत श्वासानिलापान्तु वः। कूर्म छोटा सा नहीं, हाँ, विराट कूर्म। उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किया और उसमें से समुद्र मंथन में से विष निकला जो भगवान शिव ने पिया। और दूसरे रत्न भी निकले। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा भी उसमें से निकले, लक्ष्मी जी भी उसमें से निकली, वारुणी भी उसमें से, मदिरा भी उसमें से निकली, अप्सराएं भी उसमें से निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा भी उसमें से निकला। ऐसे 14 रत्न निकले। लेकिन अंत में भगवान स्वयं अमृत का कुंभ लेकर के निकले। वो भी अवतार है, धन्वंतरी अवतार। क्योंकि अमृत जब भी मनुष्य को मिलेगा भगवान के हाथों से ही मिलेगा। अमृत हमेशा मनोमंथन से मिलेगा। तुम्हारे मन में दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां हैं ही। जरा संयम से भगवान को आधार बना करके अपने मन का मंथन करिए। वही है अमृत। वही एक तत्व ऐसा है जो अमर है। और देखो अमृत क्या करता है? अमर बना देता है। तो देखो मीरा अमर है कि नहीं है? क्योंकि उसने प्रेम का अमृत पा लिया। तो इस तरह नारायण एक मनवंतर में भगवान के इतने अवतार हुए। कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, और फिर दानवों को वंचित करके देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार।
ये 8वें स्कंद की कथा है, भगवान के अवतार है। और वहीं एक अवतार है भगवान त्रिविक्रम का अवतार, वामन अवतार। क्योंकि देवताओं ने अमृत पिया था, दानवों को हरा दिया, तो दानवों का राजा था बलि। उसको बहुत लगा कि देखो हमने मेहनत तो की थी, लेकिन ये भगवान हमको ठग के चले गए। इन देवताओं को अमृत पिला दिया और हमको तो वैसे ही रख दिया। तो हारे और पराजित, थके हुए और निराश, वंचित बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। तो शुक्राचार्य जी ने बलि राजा से एक विश्वजित यज्ञ करवाया और गुरु की कृपा से अमृत पिए हुए देवताओं को पराजित करके बलि स्वर्ग के राजा बन गए। जो काम अमृत नहीं कर सकता वो काम गुरु कृपा कर देती है। ये तो हमारे पास समय कम है ना, इसलिए जल्दी 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 ये आप सब तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाने को, नंद उत्सव मनाने को आए हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सुना रहे हैं। सिद्धांत देखिए क्या आया कि इतना बड़ा समुद्र मंथन का कार्य हुआ, भगवान ने बड़ी मदद की। उन्होंने वारंवार कूर्म होकर के मंदराचल को धारण किया, धन्वंतरी होकर के अमृत लाए, मोहिनी बन के देवताओं को अमृत पिला दिया, लेकिन फिर भी देवता हारे। उनके हारने का कारण क्या? कि वह निराश बलि राजा, असुरों का, दानवों का राजा बलि, वह बलि गुरु की शरण में गया और गुरु की आज्ञा से विश्वजित यज्ञ किया, और उसके कारण ऐसा शक्तिशाली हो गया कि देवता मरे तो नहीं लेकिन पराजित हो गए और त्रिलोकी का राजा बन गया बलि। अब क्या हुआ कि जब बलि त्रिलोकी का राजा हो गया और देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए, पतन हो गया देवताओं का, तब देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे बालक बड़े दुखी हैं, कुछ कृपा करो। तो कश्यप ऋषि ने उनको एक पयो व्रत बताया। उस व्रत के आचरण से, उस अदिति के गर्भ से आदि नारायण परमात्मा ने वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। वामन बन के वे बलि राजा के वहां चले गए भिक्षा मांगने के लिए, ब्रह्मचारी थे ना। तो ऐसे तेजस्वी बालक बट्टू ब्रह्मचारी को अपने यज्ञ भूमि में आया हुआ देख करके बलि राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसकी पत्नी विंध्यावती भी उसके साथ थी। जब पति पत्नी का एक हृदय होता है ना, तो बहुत से काम हो जाते हैं। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसको ऐसी पत्नी मिलती है जो उसकी दृष्टि के अनुकूल होती है। पति पत्नी का एक मन हो जाए, ये बहुत कठिन बात है। तुम सबको तो ऐसी ही मिली होगी। बाकी सामान्यतः गृहस्थ में, इस कलयुग में ऐसा होता नहीं। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि सुनते हो जी? बोले क्या? कि अगर मैं मर जाऊं तो? पत्नी ने अपने पति से पूछा कि देखो अगर मैं मर जाऊं तो पति ने कहा कि तू मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा क्यों जी, इतना प्रेम करते हो मेरे को? तो पति ने कहा कि देखिए प्रेम की बात नहीं है, कभी कभी आदमी खुशी से भी मर जाता है। मन, दोनों पति पत्नी का एक होना, एक हृदय होना बड़ा कठिन है, बड़े पुण्य से होता है ऐसा। पति अच्छा होता है तो पत्नी अच्छी नहीं होती, पत्नी अच्छी होती है तो पति अच्छा नहीं होता, पति पत्नी दोनों अच्छे होते हैं तो पुत्र अच्छे नहीं होते।
ऐसा ही कुछ चलता है, संसार की विषमता है। तो विंध्यावली भी बलि राजा के साथ, भगवान वामन पधारे, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, और बलि राजा ने कहा कि आप जैसे महात्मा और तेजस्वी ब्रह्मचारी मेरे यज्ञशाला में आ गए। अद्य नः पितरस् तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम। आज मेरा कुल पावन हो गया, आज मेरे पितृगण तृप्त हो गए, जो आप जैसे तेजस्वी बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी मेरे यज्ञशाला में चरण आपके पड़ गए, और मैंने आपका चरण धोया, चरणामृत लिया। अरे ओ ब्रह्मचारी, मांगो कुछ जो चाहिए सो। ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो तुम बड़ा सुंदर बोलता भाई, बड़ा कुलवान आदमी है, और तेरे पिता विरोचन भी ऐसे ही कुलवान थे, और विरोचन के पिता प्रहलाद तो भक्त थे ही, और तेरे दादाजी हिरण्यकश्यपु तो त्रिलोकी के राजा थे। जैसा तू है, तू अपने कुल के अनुसार ही कह रहा है, लेकिन देख मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूं, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। पदानि त्रीणि राजेंद्र सम्मितानि पदा मम। मुझे तो 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 कदम चलूंगा, और जितनी पृथ्वी होगी वो मुझे दान में दे दे। और एक शर्त भी रखी कि पदानि त्रीणि राजेंद्र, 3 कदम पृथ्वी चाहिए, लेकिन सम्मितानि पदा मम, मैं मेरे पांवों से मापूंगा, किसी दूसरे का पांवों से मापी हुई नहीं लूंगा। बलि राजा ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम बड़े विद्वान हो, बड़े तेजस्वी हो, बड़े सुंदर लगते हो, तुमको देख करके सब कुछ देने का मन हो जाता है, तेजस्वी भी हो, लेकिन बटुक तुमको मांगना नहीं आता। अरे ब्राह्मण हो करके मेरे जैसे त्रिलोकी के राजा से 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। मेरा नाम बलि है, मुझसे तो तुम ऐसा मांग लो कि जीवन में फिर तुमको कभी कुछ मांगने का बाकी ही नहीं रह जाए। मैं तो तुमको एक देश दे सकता हूं, एक नगर दे सकता हूं, एक गांव दे सकता हूं। तुम्हारे छोटे छोटे पांव, तुम 3 पग में कितनी पृथ्वी माप लोगे? भगवान ने कहा कि देखो राजा, यावंता यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रैलोक्याम अजितेन्द्रियः न शक्नुवन्ति ते सर्वं पति प्रतिपूरयितुम नृप। बहुत सुंदर विचार है इस मंत्र में। भगवान त्रिविक्रम बोले हैं, वामन भगवान बोले हैं, बलि राजा को कहते हैं यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रैलोक्याम अजितेन्द्रियः न शक्नुवन्ति ते सर्वं प्रतिपूरयितुम नृप। ए राजा, जो अजितेंद्रिय है, जो असंतोषी है, उस असंतोषी को अगर तीनों लोक का स्वामित्व मिल जाए तो भी उसका मन नहीं भरेगा। जो अजितेंद्रिय है, जो 3 पग पृथ्वी से संतुष्ट नहीं होगा, वो नगर से भी संतुष्ट नहीं होगा। नगर प्राप्त करने के बाद देश प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि इस तृष्णा का क्या, ऐसा कोई विराम स्थान तो तृष्णा में है ही नहीं कि इतना हो जाएगा फिर बंद। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं कोई अजितेंद्रिय नहीं हूं, मुझे तो 3 पग पृथ्वी ही चाहिए, और उसी में मेरे को तो संतोष हो जाएगा। क्योंकि जिसको संतोष नहीं होता उससे तो सारे नगर से मिलेगा तो भी संतोष नहीं होगा। इसलिए मैं जितेंद्रिय हूं, मुझे तो 3 पग पृथ्वी दे दे। तो बलि राजा ने कहा कि अच्छा महाराज, ब्रह्मचारी जी 3 पग मांगते हो तो 3 पग दे देता हूं, लेकिन एक बात कह देता हूं, मेरी प्रार्थना कान से सुन लीजिए। जीवन में और कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मेरे ही पास आना, किसी दूसरे के पास मांगने मत जाना। भगवान मन में हंसने लगे कि तू देने जैसा रह जाएगा तब ना देगा।
उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए। उन्होंने कहा कि अरे बलि राजा, ये क्या करता है? अगर तू जानता नहीं है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, माया मानव को हरि ही, ये मायावी हैं, ब्रह्मचारी होकर के आए हैं। तो इनको 3 पग पृथ्वी दे देगा तो ये तो सभी ले लेंगे तेरा त्रिलोकी का। तो फिर तू क्या करेगा? गृहस्थ में रहे हुए व्यक्ति को दान तो देना चाहिए, लेकिन उतना ही दान देना चाहिए जिसके बाद वह अपना गृहस्थ तो चला सके ना। गृहस्थ में दान का जो धर्म है, मेरी दादी जी थी ना, मेरी दादी जी, जब बाहर कोई दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता ना, तो मेरी मां को बोलती मेरी दादी जी कि अरे बहू, जरा कटोरी में आटा दे दे, एक कटोरी भर के चावल दे बाबा जी को। कि अपन क्या करें, अपन तो ब्राह्मण लोग हैं, दान दक्षिणा से काम चलता है, लेकिन फिर भी दरवाजे पर जो आता है 5 उंगली का पुण्य कर दो, 5 उंगली में जितना जाए उतना ही दो। इससे कम से कम देने की आदत तो बनी रहे ना, नहीं तो छूट जाएगी आदत, लेने की आदत पड़ जाएगी, देना भूल जाओगे। और वह आदमी, वह व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है, भाग्यहीन है, जिसे देना नहीं आता। सच बात है। अगर तुम्हारे हाथ में दान है, तुम्हें देने का मन होता है, तो तुम समझ लेना कि तुम भगवान के कृपा भाजन हो। उसकी आंखें तुमको देख रही हैं, उसकी दया तुम पर बरस रही है, तुम्हारे में देने की आदत है। और देखो, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। ये मांगने वाले मांगने नहीं आते हैं, तुमको ज्ञान देने तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, याचका नैव याचन्ते, ये जो मांगने वाले आते हैं दरवाजे पर, ये मांगने नहीं आते हैं, ये बोधयन्ति गृहे गृहे, ये एक एक घर जाकर के बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? कि अरे दीयताम दीयताम नित्यम, रोज कुछ न कुछ दिया करो। अदातुहु गति ईदृशी, जो नहीं देता वो मेरी तरह मांगने लग जाता है, ये ज्ञान देते हैं वो। जो देने वाला होता है उससे कभी मांगने वाला नहीं बनना पड़ता। यही तो दान का रहस्य है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख बलि, गृहस्थी को दान तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा दान नहीं देना चाहिए कि उसके पास अपने कुटुंब का भरण पोषण ही नहीं रहे। तू देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, ये तो मायावी स्वरूप में हरि हैं, कश्यप और अदिति के वहां जन्मे हैं और तुझे ठगने चले आए। गुरु ने मना किया, लेकिन बलि ने कहा कि देखो, अगर ये हरि हैं तो सारा विश्व के यही तो स्वामी है, ये अपना ही तो मुझसे लेने आए हैं, मेरा यहां है ही क्या। और ये गौरव मेरे कुल के लिए इतिहास में हमेशा ही चमकता रहेगा कि भगवान भी मेरे घर मांगने आए, और इनका मेरे यहां मांगने आना भी तो इनकी कृपा है, क्योंकि ये तो चाहे तब जो कुछ कर सकते हैं। ये तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, ये तो अनेक ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं। ये तो ब्रह्म है, ये तो परम ऐश्वर्य वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये। लेकिन ये मेरे द्वार पर आकर के अपना ही मांगने आए हैं, तो ये गौरव मैं नहीं जाने दूंगा। गुरु जी, आप नाराज होते हो तो जय श्री कृष्ण। देखिए, आपकी कथाओं में 3 ऐसी जगह आई है। देखो, एक तो नारद ने कहा ध्रुव को कि देख, भगवान को पाना मुनियों के लिए भी संभव नहीं है, तू छोटा सा बालक है, वापस चला जा। नारद ने नहीं माना। यहां गुरु ने बलि को कहा तो बलि ने भी नहीं माना। तो कभी कभी जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं
जब आप अपने वरिष्ठ लोगों की आज्ञा को भी अस्वीकार कर देते हैं, और अस्वीकार करना ही आपके लिए गौरव की बात है। अपनी आज्ञा नहीं मानी तो बलि राजा को, गुरु शुक्राचार्य को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जा, तेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तो गुरु का श्राप भी सिर पे चढ़ा लिया और बड़े प्रेम से हाथ में पानी ले लिया, चावल ले लिए, कुशा ले ली और संकल्प बोला कि अमुक संवत्सर, अमुक महीना, अमुक पक्ष, अमुक तिथि